नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनना प्रारंभ करेंगे आश्रम वार्षिक पर्व। कुंती आदि स्त्रियों का तथा भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र और गांधारी के अनुकूल बर्ताव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामह महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा बर्ताव करते थे? राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मरने से निराश्रय हो गए थे। उनका ऐश्वर्य छीन गया था। ऐसी अवस्था में वे और यशस्विनी गांधारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे तथा मेरे प्रपितामहों ने कितने समय तक राज्य का उपभोग किया था, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विदुर, संजय तथा युयुत्सु, ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे और पांडव भी प्रत्येक कार्य में उनकी सलाह पूछा करते थे। उन्होंने 15 वर्षों तक राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा के ही अनुसार सब कार्य किए। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते और कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे। धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघ कर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते तब वे आकर और सब कार्य देखा करते थे। कुंती भी सदा गांधारी की सेवा में लगी रहती थी। द्रौपदी, सुभद्रा तथा पांडवों की अन्य स्त्रियां कुंती और गांधारी दोनों सासों की समान भाव से सेवा किया करती थीं। राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य शैया, वस्त्र, आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने योग्य सब प्रकार के उत्तम पदार्थ और अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे। इसी प्रकार कुंती देवी अपनी सास की भांति गांधारी की परिचर्या करती थी। महान धनुर्धर कृपाचार्य उस समय राजा धृतराष्ट्र के ही पास रहते थे। भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देवर्षि, पीतर और राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से धर्म और व्यवहार के समस्त कार्य विदुर जी ही देखते थे। उनकी अच्छी नीति के प्रभाव से राजा के बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्चों में ही सामंतों से सिद्ध हो जाया करते थे। वे कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राणदान देकर छोड़ देते थे। किंतु राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे। राजा धृतराष्ट्र सेवा में पहले की ही भांति रसोई के कार्य में निपुण, अरालिक, शुभकार और राग खांडविक उपस्थित रहते थे। पांडव उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के हार भेंट करते थे। पीने के लिए मीठे मीठे शरबत और खाने के लिए भांति भांति के भोजन देते थे। भिन्न भिन्न देशों से जो राजा वहां एकत्रित होते थे वे सब पहले की ही भांति राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, नागकन्या, उल्लूपी देवी, चित्रांगदा, धृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री, ये सब तथा दूसरी बहुत सी स्त्रियां गांधारी की सेवा में दासी की भांति लगी रहती थीं। राजा युधिष्ठिर प्रतिदिन अपने भाइयों को शिक्षा देते रहते थे कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों से वियोग हुआ है। तुम लोग कभी ऐसा बर्ताव न करना जिससे इनके मन में तनिक भी दुख हो। धर्मराज के ये अर्थयुक्त वचन सुनकर भीम को छोड़कर अन्य सभी पांडव उनकी आज्ञा का विशेष रूप से पालन करते थे। वीरवर भीम के हृदय से कभी भी ये बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था वो धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित होकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र पूर्ववत ऋषियों के साथ गोष्ठी करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। वे ब्राह्मणों को देने योग्य श्रेष्ठ वस्तुओं का दान करते और कुंतीनंदन युधिष्ठिर उनके सब कार्यों में सहयोग देते थे। युधिष्ठिर में क्रूरता का नाम भी नहीं था। वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे कि राजा धृतराष्ट्र मेरे और आप लोगों के माननीय हैं। जो इनकी आज्ञा में रहेगा वो मेरा सुहृद है और जो इनके विपरीत आचरण करेगा वो मेरे दंड का भागी होगा। पिता, पितामह आदि की मृत्यु तिथि आने पर तथा पुत्रों और हितैषियों के श्राद्ध कर्मों में महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहते थे उतना ही करते थे। वे पूजनीय ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत सा धन देते थे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कार्यों में उनका साथ देते थे। उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा
धृतराष्ट्र, हमारी ओर से कोई शोक का कारण प्राप्त करके कहीं अपने प्राण न त्याग दें। अपने पुत्रों की जीवितावस्था में उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे वे अब भी उन्हें मिलते रहें, इस बात का पांडवों ने पूरा प्रबंध किया था। इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र भी उन्हें परम विनीत, अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में संलग्न देखकर पिता की ही भांति उनसे स्नेह रखते थे। गांधारी देवी ने भी अपने पुत्रों के निमित्त नाना प्रकार के श्राद्ध कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को इनकी इच्छा के अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गईं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार अपने भाइयों सहित राजा धृतराष्ट्र के आदर सत्कार में लगे रहे। धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर का कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। पांडवों का सद्बर्ताव देखकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे तथा राजा सुबल की पुत्री गांधारी देवी भी उन पर अपने सगे पुत्रों जैसा स्नेह करती थीं। राजा धृतराष्ट्र अथवा तपस्विनी गांधारी देवी छोटा बड़ा जो भी कार्य करने के लिए कहती, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके युधिष्ठिर वो सारा कार्य पूर्ण करते थे। इससे राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मंदबुद्धि पुत्र दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान, संध्या एवं गायत्री जाप से निवृत्त होकर वे पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद दिया करते थे। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अग्नि में हवन करने के पश्चात सदा ये शुभ कामना करते थे कि पांडु के पुत्र दीर्घजीवी हों। राजा धृतराष्ट्र को पांडवों के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी उतनी उन्हें कभी अपने पुत्रों से भी प्राप्त नहीं हुई थी। युधिष्ठिर अपने सद्बर्ताव के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी के प्रिय हो गए थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी उसको भुलाकर वे उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अनुचित कार्यों की चर्चा नहीं करता था। राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी अजात शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे, किंतु भीम के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं था। यद्यपि भीम भी युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार ही चलते थे, तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना हो जाया करती थी। राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के अनुकूल बर्ताव करते देख वे स्वयं भी ऊपर से उनके अनुकूल ही चलते थे, तथापि उनका हृदय धृतराष्ट्र से विमुख ही रहता था। धन्यवाद।